पिता को नहीं देनी होगी बच्चे को मेंटेनेंस। आज जो मैं आपसे फैसला डिस्कस कर रहा हूं साथियों, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो आज बहुत बड़ी और अहम जजमेंट मैं कहूंगा, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई बच्चा शादी के बाद पैदा होता है पर जो बायोलॉजिकल फादर है वो व्यक्ति नहीं है, कोई और है उस बच्चे का, तो इन परिस्थितियों में वो व्यक्ति बाध्य नहीं है कि उसे मेंटेनेंस दे बच्चे को। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो काफी वीडियोस में, काफी रील्स में, काफी वकील साथियों से ये भी सुना है कि अगर शादी के बाद कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी और का भी है, वो बच्चा उसी पति का या उसी व्यक्ति का माना जाएगा जिससे महिला की शादी हुई है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन परिस्थितियों में उसी का वो बच्चा माना जाएगा जिससे उस व्यक्ति की शादी हुई है। पर जो एक्सेप्शनल केसेस वो हो सकते हैं जब वो व्यक्ति प्रूव कर दे कि इनका आपस में कोई कभी संपर्क रहा ही नहीं है, लड़का और लड़की का, तो बच्चा उसका कहां से हो जाएगा। और ये बहुत रेयर चांस है इन चीजों में। दूसरी ओर कोर्ट डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं करती है। ये बहुत क्लियर बात कही गई है। कोर्ट्स ने स्पष्ट रूप से कहा है टाइम एंड अगेन कि डीएनए टेस्ट बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में और बहुत ही रेयर केसेस में कोर्ट अलाउ करती है कहीं ना कहीं। क्योंकि इसके पीछे कोर्ट का ये कहना है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसे समाज की नजर में एक इलेजिटिमेट चाइल्ड करार ना दिया जाए, इन वजह से डीएनए टेस्ट पे कोर्ट रोक लगाती है। चाहे प्राइमा फेसा ये पता हो सबको कि ये बच्चा उस व्यक्ति का नहीं है, किसी और का है। इस पर्टिकुलर केस में साथियों क्या हुआ था, निचली अदालत में पति एक एप्लीकेशन मूव करता है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है शादी के बाद उस महिला के साथ, उसका ये बच्चा उसका नहीं है, गैर मर्द का है। कोर्ट में वो गुहार लगाता है डीएनए टेस्ट की, और कोर्ट उस डीएनए टेस्ट को करवाने के लिए अलाउ भी कर देती है। जो रिपोर्ट सामने आती है वो उस लड़के के लिए, उस महिला के लिए तो चौंकाने वाली नहीं थी, पर पूरे समाज के लिए और कोर्ट परिस्थिति में बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि सही में ही वो बच्चा उस व्यक्ति का नहीं था, वो किसी और का बच्चा था। इसके जो रिजल्ट आया उसको महिला ने भी चैलेंज नहीं करा, महिला ने भी सवालिया निशान नहीं उठाया कि ये गलत रिपोर्ट है, झूठी रिपोर्ट है, तो वो चीज फाइनलिटी अटेन कर गई। कोर्ट ने इस आधार पर पति से मना कर दिया और महिला को इनकार कर दिया गया कि वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती उस बच्चे की उस पति से। महिला जाती है हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई भी उसे ऑर्डर अपने फेवर में नहीं मिलता। जब मामला सुप्रीम कोर्ट आता तो कोर्ट ने इन परिस्थितियों में स्पष्ट कर दिया है कि ये बात ठीक है कि डीएनए टेस्ट बहुत रेयर केसेस में होता है, बट इस केस में जब हो गया है और उसमें रिपोर्ट आ गई है कि ये बच्चा उस व्यक्ति का नहीं है, तो इन परिस्थितियों में हम उस व्यक्ति से मेंटेनेंस उस बच्चे के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी जजमेंट है साथियों।